हेलो फ्रेंड्स, DKP एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं परिमेय संख्या के गुणधर्म, यानी कि परिमेय संख्या जो है किस किस नियम का पालन करता है उसे जो है हम समझने वाले हैं। ओके, उससे पहले जो है हम कुछ संख्याओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए, प्राकृत संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो गिनने के काम आती है उसे जो है हम प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से लेकर के अनंत तक की संख्याएं को जो है हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, एक से लेकर की अनंत तक की संख्याएं को हम, जितने भी धनात्मक संख्याएं हैं उसे जो है हम प्राकृत संख्या कहेंगे। ओके, जीरो जो है ये आपका प्राकृत संख्या नहीं है। दूसरा है पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? अगर हम प्राकृत संख्या के साथ जीरो को भी साथ में ले लें तो इसे जो है हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जीरो से लेकर के अनंत तक की संख्याएं जो है आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। ठीक है, जीरो से लेकर के अनंत तक की धनात्मक संख्याएं ये जो है आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। अब देखिए पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या क्या होती है? पूर्णांक संख्या जो है जीरो और धनात्मक संख्याएं के साथ, ठीक, जीरो और धनात्मक संख्याएं के साथ अगर हम ऋणात्मक संख्याओं को भी लेते हैं तो उसे जो है हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। तो माइनस अनंत से लेकर के जीरो प्लस अनंत तक की बीच की संख्याएं जो है आपकी एक पूर्णांक संख्या कहलाएंगी। ठीक है, ऐसा समझ में? तो ये जो है आपकी पूर्णांक संख्या होती है। अब देखिए परिमेय संख्या। तो जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिखते हैं उसे जो है परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P जो है माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, लेकिन Q जो है आपका जीरो को छोड़ करके, ठीक है, जीरो को छोड़ करके माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत के बीच कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, तो जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं उसे जो है परिमेय संख्या कहते हैं। तो हम बेसिक रूप से इन तीनों संख्याओं को ही पढ़ेंगे कि ये तीनों संख्याएं जो है संवृत नियम का पालन करती है या नहीं करती। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कोई भी संख्याएं होती है उसमें चार प्रकार की संक्रिया होती है। संक्रिया क्या क्या होती है? तो संक्रिया है जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग करना। ओके, तो हम जो है इन चारों संक्रिया में देखेंगे कि चारों संक्रिया में जो पूर्ण संख्या है ये संवृत नियम क्लोजर लॉ का फॉलो करता है या नहीं करता, क्लोजर लॉ से या संवृत नियम का पालन करता है या नहीं करता। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि जोड़ने में, ठीक है, चार प्रकार की संक्रियाएं होती है, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। हम जो है इन चारों संक्रियाओं में ही जो है जो संख्याएं हैं आपकी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या और परिमेय संख्या, इन तीनों को जो है चेक करेंगे कि ये जो है संवृत नियम का पालन करता है या नहीं करता। तो देखिए संवृत नियम क्या होती है। जैसे कि पूर्णांक संख्या है, ठीक है, तो जब हम दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो जोड़ने के बाद हमें जो है एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है या नहीं होती। अगर जोड़ने के बाद एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है यानी कि ये जो है पूर्ण संख्या जो है जोड़ने की अभिक्रिया में संवृत नियम का पालन करेगा। है समझ में? संवृत नियम क्या होती है? जैसे कि पूर्ण संख्या है तो जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद भी अगर हमें जो है पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब है कि जोड़ने की संक्रिया में पूर्ण संख्या जो है संवृत नियम का पालन करता है। तो देखिए, जैसे कि 2 + 3 है, इसे जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें? 5। 3 + 0 है, इसे जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? 3। यानी कि जब हम दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमें जो है एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 5 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 3 और 0 को जोड़ रहे हैं तो हमें जो है एक पूर्ण संख्या प्राप्त हो रहा है। यानी कि जोड़ की अभिक्रिया में पूर्ण संख्या जो है संवृत नियम का पालन करता है समझ में? तो पहले लिखता हूं जोड़ में, ठीक है, तो जोड़ में जो है आपका पूर्ण संख्या संवृत नियम का पालन करता है। यहां लिखता हूं पालन करता है। ठीक, अब देखते हैं घटाने की अभिक्रिया में क्या पूर्ण संख्या संवृत नियम का पालन करता है। तो देखिए, जैसे कि अगर हम 5 - 3 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? 2। लेकिन अगर हम 5 - 8 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें जो है -3 प्राप्त होगा। और -3 जो है एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, समझ में?
ये दोनों तो पूर्ण संख्या है, लेकिन -3 जो हमें उत्तर प्राप्त हो रहा है ये एक पूर्ण संख्या नहीं है। यानी कि घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्या जो है संवृत नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, संवृत नियम क्या होता है कि जब हम कोई भी संक्रिया करते हैं, अब देखिए गुणा में, ठीक है, तो जब हम दो पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, जैसे कि 2 × 3 तो क्या प्राप्त होगा 6, 0 × 6 तो हमें जो है 6 प्राप्त हुआ, 8 × 10 तो 80 प्राप्त हुआ। तो देखिए हम दो पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा कर रहे हैं तो उत्तर भी जो है हमें एक पूर्ण संख्या में ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, गुणा करने की अभिक्रिया में जो है पूर्ण संख्या संवृत नियम का पालन करता है। आया समझ में, क्योंकि हमें गुणा करने पर एक पूर्ण संख्या ही प्राप्त हो रहा है। तो क्या आएगा यहाँ पास, ये जो है संवृत नियम का पालन करता है। अब देखिए भाग करने पर, जैसे कि 6/2, यहाँ देखिए अगर 2 को 2 से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 2 × 3 = 6। ठीक है, जो कि एक पूर्ण संख्या ही है। लेकिन अगर 4 को 8 से भाग करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, हमें 0.0 8 × 5 = 40। ठीक, यानी कि 0.5, जो कि ये जो है आपका एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो जब हम भाग करते हैं तो भाग करने की अभिक्रिया में जब हम दो पूर्ण संख्याओं को भाग करते हैं तो हमें जो है एक पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि पूर्ण संख्या प्राप्त हो, कई बार प्राप्त हो भी जाता है और कई बार नहीं भी होता। ओके, इसका मतलब क्या है कि भाग करने की अभी जो संक्रिया है ये संवृत नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि हम भाग करते हैं तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होती। ओके, आया समझ में। तो पूर्ण संख्या जो है जोड़ने की अभिक्रिया में संवृत नियम का पालन करता है, घटाने की अभिक्रिया में पालन नहीं करता, गुणा करने में पालन करता है और भाग की अभिक्रिया में पालन नहीं करता। ओके, आया समझ में इतना। अब देखते हैं पूर्णांक संख्या। क्या पूर्णांक संख्या जो है क्लोजर नियम या संवृत नियम का पालन करता है। ठीक है, तो देखिए पूर्णांक संख्या, क्या होती है, तो 0 के साथ धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं जो है आपकी पूर्णांक संख्या कहलाती है। ओके, आया समझ में। तो चलिए देखते हैं क्या पूर्णांक संख्या जो है जोड़ की अभिक्रिया में, जोड़ की संक्रिया में संवृत नियम का पालन करता है। तो देखिए जैसे कि -3 प्लस, जब हम किसी भी दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं तो हमें जो है एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होता है। जैसे कि -2 + 3 किए, -2 क्या है, पूर्णांक संख्या है, और 3 भी क्या है, पूर्णांक संख्या, तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 1, जो कि एक पूर्णांक संख्या है। इसी प्रकार 3 + 6 किए, दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या, तो हमें 9 प्राप्त हुआ, ये भी एक पूर्णांक संख्या है। -9 + 2 किए तो -7 प्राप्त हुआ, तो ये भी क्या है, पूर्णांक संख्या है। यानी कि जोड़ने की संक्रिया में पूर्णांक संख्या जो है संवृत नियम का पालन करता है। तो यहाँ लिखते हैं पालन करता है। ओके, अब समझते हैं घटाने की अभिक्रिया में। तो अगर 6 - 3 करते हैं या -6 - 3 करते हैं तो देखिए 6 - 3 करने पे क्या प्राप्त होगा, 3, -6 - 3 करने पर -9, -8 और 7 करने पर -1। तो घटाने की अभिक्रिया में क्या हो रहा है, जब 6 में से 3 घटा तो 3 प्राप्त हुआ, जो कि एक क्या है, पूर्णांक संख्या है। ये भी एक पूर्णांक संख्या है और ये भी एक पूर्णांक संख्या है। यानी कि घटाने की संक्रिया में भी पूर्णांक संख्या जो है संवृत नियम का पालन करता है, क्योंकि हम जो है जब दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में घटाएंगे तब भी हमें जो है एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो घटाने की अभिक्रिया में क्या करता है, ये जो है संवृत नियम का पालन करता है। आया समझ में। अब समझते हैं गुणा करने की अभिक्रिया में। तो देखिए जैसे कि -2 × 3 किए, 6 × 0 किए या 8 × 3 किए, तो 3 दूनी 6 यानी कि -6 प्राप्त होगा। यहाँ पास 6 शून्य 0 प्राप्त होगा और यहाँ पास जो है 24 प्राप्त होगा। तो ये दोनों क्या है, पूर्णांक संख्या है, ये दोनों भी पूर्णांक संख्या, ये भी पूर्णांक संख्या। तो हमें गुणनफल भी क्या प्राप्त हो रहा है, एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो रहा है। -6 क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, 0 भी एक पूर्णांक संख्या है और 24 भी एक पूर्णांक संख्या है। यानी कि जब हम दो पूर्णांक संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं तो हमें जो है एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होगा। ठीक है, इसीलिए जो है गुणा करने की संक्रिया में भी जो है पूर्णांक संख्या संवृत नियम का पालन करता है। अब देखिए भाग करने की संक्रिया में, तो देखिए अगर हम 2/5 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा,
0.0 आ जाएगा, 5 चौक 20। ठीक है, तो हमें जो है 0.4 प्राप्त हुआ। ठीक है, जबकि दोनों क्या है, 5 और 2 दोनों क्या है, आपकी पूर्णांक संख्या है। लेकिन भाग करने पर जो है हमें पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होता या प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, तो भाग करने पर जरूरी नहीं है कि दो पूर्णांक संख्याओं का भागफल एक पूर्णांक संख्या ही होगा। ठीक है, तो भाग करने की संक्रिया में जो है पूर्णांक संख्या समवर्ती नियम का पालन नहीं करता, क्योंकि जब दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में भाग किया जाता है तो कई बार जो है हमें एक पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, अगर हम बड़ी पूर्णांक संख्या को छोटी पूर्णांक संख्या से भाग करते हैं तब तो हमें भागफल जो है एक पूर्णांक संख्या प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम छोटी पूर्णांक संख्या को बड़ी पूर्णांक संख्या से भाग करते हैं तो हमें जो है पूर्णांक संख्या प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, इसीलिए जो है भाग की संक्रिया में पूर्णांक संख्या समवर्ती नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं पालन नहीं करता। ओके, आया समझ में। अब जो है समझते हैं कि परिमेय संख्या जो है समवर्ती नियम का पालन किन किन संक्रियाओं में करता है। तो देखिए, सबसे पहले जोड़ने की अभी संक्रिया में देखते हैं परिमेय संख्या। देखिए, जैसे कि 1/2 है प्लस 3/4। ठीक है, इसका अगर हम इसे आपस में जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, लघुत्तम आ जाएगा 4। ओके, 2 दूनी 4 यानी गुणा होगा 2 से, 4 एकम 4, तो हमें जो है 2 + 3 यानी कि 5/4 प्राप्त होगा। ठीक है, तो हम दो पूर्ण संख्याओं को, जब हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ रहे हैं तो हमें जो एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, या तो अगर हम -2/3 करते हैं प्लस 1/2 करते हैं। ठीक है, इसको जो है आपस में जोड़ते हैं, देखिए क्या प्राप्त होगा, लघुत्तम जो है 6 आएगा, 3 दूनी 6, 2 से गुणा होगा, 2 तिया 6, तो 2 दूनी 4 -4 प्लस 3, तो हमें जो है -1/6 प्राप्त हुआ। ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। यानी कि जब दो परिमेय संख्याओं को आपस में जोड़ा जाता है तो हमें जो है एक परिमेय संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, आया समझ में। तो जोड़ने की संक्रिया में जो है परिमेय संख्या समवर्ती नियम का पालन करता है। ओके, आया समझ में। अब चलिए देखते हैं कि घटाने की संक्रिया में क्या परिमेय संख्या जो है समवर्ती नियम का पालन करता है। तो देखिए यहाँ पर जो है दो परिमेय संख्या है, इसे जो है आपस में घटाते हैं तो क्या प्राप्त होगा, लघुत्तम आएगा 4। ओके, लघुत्तम जो है 4 आएगा, तो 2 से 4 को भाग करने पर 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 का गुणा होगा, 3 दूनी 6 माइनस 4 को 4 से भाग करने पर 1 प्राप्त होगा, तो यहाँ 1 का गुणा होगा, 2 एकम 2। ठीक है, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो क्या आएगा 4, तो यहाँ आएगा 4/4। ओके, तो ये भी क्या है, एक परिमेय संख्या ही है। ओके, तो घटाने की संक्रिया में भी जो है हमें एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगा, इसलिए जो है घटाने की संक्रिया में भी जो है परिमेय संख्या समवर्ती नियम का पालन करता है। यहाँ लिखते हैं पालन करता है। आया समझ में। अब चलिए देखते हैं कि गुणा करने पर जो है क्या हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। तो जब दो परिमेय संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होगा, -3, अंश का गुणा अंश से होगा, तो 3 गुणित 1 करने पर यहाँ पर -3 आएगा, और 4 गुणित 2 करने पर 8, जो कि क्या है, परिमेय संख्या ही है। यानी कि जब दो परिमेय संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है तो हमें जो है एक परिमेय संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो परिमेय संख्या जो है गुणा करने की संक्रिया में जो है समवर्ती नियम का पालन करता है। ओके, अब देखते हैं भाग करने की संक्रिया में। तो देखिए यहाँ पर 3 भागित 1/2, इसका मतलब क्या होगा, 3 गुणित 2/1, यानी कि 3 दूनी 6, तो आएगा 6/1। तो 6/1 क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या है। और अगर 1/6 भागित 1/3 करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, 1/6 इंटू 3/1, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो यहाँ जो है 1/2 प्राप्त हुआ। ये भी क्या है, परिमेय संख्या ही है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर 1/3 भागित 0/3 करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, 1/3 गुणित 3/0। ठीक है, इस अभिक्रिया में क्या होगा, आपका 3/0 आ जाएगा। ठीक है, तो जब नीचे में 0 आएगा इस अभिक्रिया में जो है ये आपका परिमेय संख्या नहीं होगी,
क्योंकि आपका Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखना अगर नीचे में 0 ना आए, ठीक है, तो सारी संक्रियाओं में जो है आपका भाग करने पर एक परिमेय संख्या ही प्राप्त हो। इसे जो है हम एक अपवाद के रूप में मान सकते हैं। ठीक है, बाकी सबके लिए जो है हम किसी भी संख्या से जो है परिमेय संख्या को भाग करें, हमें जो है एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। यानी कि हम बोल सकते हैं कि 0 बटे कोई भी संख्या के अलावा जो है अगर परिमेय संख्याओं को भाग किया जाए तो ये जो है एक सममित नियम का पालन करेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं पालन करेगा। ठीक है, आए समझ में? ये जो है केवल एक अपवाद है। ठीक है, कि अगर नीचे में जो है 0 आएगा तो जो है आपका परिमेय संख्या नहीं होगी। ये क्या है? एक अपवाद है। तो याद रखना ये जो है भाग में भी सममित नियम का पालन करेगा। ठीक, तो ये तो हुआ सममित नियम। अब आगे समझते हैं क्लोजर नियम या क्रम विनिमय नियम। ओके, अब जो है समझते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं हैं जो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, तो देखिए क्रम विनिमय से क्या समझ में आ रहा है कि क्रम में विनिमय यानी कि क्रम का बदल जाना। ठीक है, तो इसे जो है हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं पूर्ण संख्या में जो है हम 4 संक्रियाएं हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग। इसमें देखेंगे कि क्रम विनिमय नियम का पालन होता है या नहीं होता। ठीक है, तो देखिए क्रम विनिमय का मतलब होता है क्रम को बदलना। ठीक है, जैसे कि 2 + 3 है तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5। ठीक है, तो अगर हम 3 + 2 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? 5 हुआ। यहाँ पर क्रम को बदले, यहाँ पर जो है क्रम को चेंज किए। जैसे कि पहले 2 था, फिर 2 को क्या किए? बाद में कर दिए। तो क्या हुआ? यहाँ पर क्रम को चेंज किए। तो क्रम को चेंज करने के बाद भी हमें जो है उत्तर वही प्राप्त हो रहा है। ठीक है, यानी कि 2 + 3 किए, इसे हम 3 + 2 भी किए तो हमें जो है उत्तर वही प्राप्त हुआ। तो ये जो है क्या है? आपका क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी कि जब हम क्रम को बदलेंगे तो उसके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। इसे जो है क्रम विनिमय नियम कहते हैं। ओके, तो जब हम 2 पूर्ण संख्या को जोड़ते हैं तो ये जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्योंकि जब हम किसी भी 2 पूर्ण संख्या को जोड़ेंगे, जैसे कि 2 + 6 है तो क्या प्राप्त होगा? 8। ठीक है, अब हम जो है अगर इस क्रम को बदल देते हैं, 6 + 2 करते हैं, तब भी हमें 8 ही प्राप्त होगा। यानी कि जोड़ने की संक्रिया में पूर्ण संख्या जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। आया समझ में? तो यहाँ लिखते हैं पालन करता है। ठीक है, अब जो है घटाने की संक्रिया में देखते हैं कि 2 पूर्ण संख्या जो है घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं। तो देखिए इसके अगर 8 - 5 करने पर क्या प्राप्त होगा? 3 प्राप्त होगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इसी को 5 - 8 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? -3 प्राप्त होगा, जो कि बराबर नहीं है। ये आपका धनात्मक है और ये आपका ऋणात्मक आ गया। ठीक है, यानी कि घटाने की संक्रिया में जो है पूर्ण संख्या क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, क्योंकि जब हम क्रम को बदलेंगे तो हमारे मान जो है बदल जाएंगे। ओके, आया समझ में? तो घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्या क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। यहाँ लिखते हैं पालन नहीं करता। ठीक है, अब देखते हैं गुणा करने की संक्रिया में। तो जब 2 पूर्ण संख्याओं का आपस में गुणा किया जाता है, जैसे कि 2 × 3, तो क्या प्राप्त होगा? हमें 6। या अगर हम 3 × 2 करते हैं इस क्रम को जो है चेंज करके, तब भी हमें क्या प्राप्त होगा? हमें जो है 6 प्राप्त होगा। ठीक है, अगर हम 2 × 0 करते हैं तो हमें 0 प्राप्त होगा, या 0 × 2 करते हैं तब भी हमें 0 प्राप्त होगा। यानी कि क्रम को बदलने पर जो है हमें सेम आंसर प्राप्त होगा। ठीक है, तो पूर्ण संख्या जो है गुणा की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ओके, आया समझ में? तो गुणा करने की अभिक्रिया में क्या होगा? क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। अब देखते हैं भाग करने की संक्रिया में। तो अगर हम 6/3 करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 3 दूनी 6, हमें जो है 2 प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम 6/3 करते हैं यानी कि इस क्रम को बदल देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? 0.5 हो जाएगा 30, 6 × 5 = 30, तो हमें जो है 0.5 प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि भाग करने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, क्योंकि हमें सेम आंसर प्राप्त नहीं हो रहा है। तो भाग करने की अभिक्रिया में क्या होगा? क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। तो यहाँ लिखते हैं पालन नहीं करेगा।
है समझ में। तो ये है आपका क्रम विनिमय नियम, इसमें क्रम को जो है बदल देते हैं, ठीक है। तो पूर्ण संख्या जो है जोड़ने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, घटाने की संक्रिया में पालन नहीं करेगा, गुणा करने की संक्रिया में जो है पालन करेगा, और भाग करने की संक्रिया में जो है पालन नहीं करेगा। ओके, अब देखते हैं कि पूर्णांक संख्याएं जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं करता। तो अब देखिए पूर्णांक संख्या, जिसे कि हम जब दो पूर्णांक संख्याओं को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, 3 माइनस, ठीक है, तो देखिए हमें क्या प्राप्त होगा, -3 + 2 क्या प्राप्त होगा हमें 1, ठीक है। या हम 1 प्लस -2 करते हैं तब भी हमें क्या प्राप्त होगा 1। ओके, हम 3 + 2 करते हैं या 2 + 3 करें, हमें क्या प्राप्त होगा 5, यहाँ भी 5। यानी कि एक पूर्णांक संख्या जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, ठीक है। हम इसके क्रम को अगर बदलते हैं तब भी हमें उत्तर जो है सेम ही प्राप्त होगा, ठीक। तो पूर्णांक संख्या क्या होगा, क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, ठीक है। यहाँ लिखते हैं पालन करता है, आया समझ में। अब देखते हैं घटाने की अभिक्रिया में ये पालन करता है कि नहीं करता। तो देखिए जैसे कि -2 -3, ठीक है। तो देखिए जब हम 2 - 3 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें -5, ठीक है। यहाँ -2 है, या -3 होगा तो क्या होगा, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो -5 प्राप्त होगा। लेकिन अगर हम 3 - -2 करेंगे तो क्या प्राप्त होगा हमें जो है +5 प्राप्त होगा। क्या होगा, +5 प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, -2 को घटा रहे हैं 3 से, ठीक है। यहाँ पर -3 नहीं है, क्या है, 3 जो है धन में है, जैसे हम घटा रहे हैं -2 से, तो हमें क्या प्राप्त होगा -2। लेकिन जब 3 -2 करेंगे तो हमें जो है प्लस में प्राप्त होगा। यानी कि दोनों जो है क्या है आपका सेम नहीं है, यानी कि क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा, ठीक है, आया समझ में। तो घटाने की संक्रिया में जो है पूर्णांक संख्या क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। अब जो है गुणा करने की संक्रिया में देखते हैं कि दो पूर्णांक संख्या क्रम विनिमय नियम का पालन करता है या नहीं। तो देखिए अगर हम -2 × 3 करते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें -6। अब हम जो है इसके क्रम को चेंज कर देते हैं, 3 × -2, तब भी हमें क्या प्राप्त होगा -6 ही प्राप्त हो रहा है, ठीक है। यानी कि गुणा करने की अभिक्रिया में क्या हो रहा है, क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। इसके क्रम को बदलने में जो है आपके उत्तर में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ लिखते हैं क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। अब देखिए 6/3 करते हैं, ठीक है। तो 6 को जो है 3 से भाग करने पर क्या प्राप्त होगा 2। लेकिन अगर 3/6 करेंगे, उल्टा करेंगे, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जो है 2 प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। हमें जो है 0.5 प्राप्त होगा, ठीक। यानी कि भाग की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ लिखते हैं पालन नहीं करता, ठीक। तो पूर्णांक संख्या जो है जोड़ने की अभिक्रिया में पालन करता है क्रम विनिमय नियम का, और गुणा करने की संक्रिया में भी पालन करता है, घटाव और भाग में पालन नहीं करता। ओके, अब समझते हैं कि परिमेय संख्या जो है क्रम विनिमय नियम का पालन किन किन संक्रियाओं में करता है। तो सबसे पहले देखते हैं जोड़ में। तो अगर हम 1 + 2 को 3 + 2 से करते हैं तो क्या प्राप्त होगा हमें 4 + 2, ठीक है। 3 और 1 4 और 2 का 2, तो 4/2 प्राप्त हुआ, ठीक है। अगर इसी को हम 3/2 करते हैं प्लस 1/2, तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जो है 4/2 ही प्राप्त होगा, ठीक है। यानी कि परिमेय संख्या जो है जोड़ की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, आया समझ में। तो ये जो है क्रम विनिमय नियम का पालन करता है जोड़ की अभिक्रिया में। अब देखिए घटाने की संक्रिया में देखते हैं। देखिए अगर हम 1/2 - 3/2 करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 1 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा -2/2, ठीक है। अब जो है इसके क्रम को चेंज कर देते हैं, 3/2 - 1/2, तो हमें क्या प्राप्त होगा 2/2, ठीक है।
तो यहाँ पास क्या हो रहा है, मान में परिवर्तन आ रहा है, पर -2 है, यहाँ पास +2 है। ठीक है, यानी कि घटाने की संक्रिया में क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता परिमेय संख्या भी। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं पालन नहीं करता। ओके, आया समझ में? जब हम क्रम को चेंज कर देंगे तो क्या होगा, हमें जो है समान आंसर प्राप्त नहीं होगा, यानी कि ये जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। अब देखते हैं गुणा करने की संक्रिया में। तो अगर 1/2 का गुणा 3/4 से करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 4/8। ठीक है, अब इसके क्रम को जो है चेंज कर देते हैं, 3/4 गुणित 1/2 करते हैं, तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, 3 एकम 3, सॉरी यहाँ पर 3/8 आएगा। ठीक है, 3 एकम 3, 4 दूनी 8। तो यहाँ पास भी हमें क्या प्राप्त होगा, 3/8 ही प्राप्त होगा। यानी कि गुणा करने की संक्रिया में जो है परिमेय संख्या क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं पालन करता है। आया समझ में? अब आगे देखते हैं भाग करने की संक्रिया में। तो देखिए 1/2 भागित 3/4। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जो है प्राप्त होगा 1/2 गुणित 4/3, यानी कि 4 एकम 4 और 3 दूनी 6। ओके, अब जो है इसके क्रम को चेंज कर देते हैं, यानी कि 3/4 भागित 1/2 करते हैं, तब भी हमें क्या प्राप्त होगा, 3/4 गुणित 2/1। ठीक है, तो इसके क्रम को चेंज करने पर क्या प्राप्त होगा, 3/4 गुणित यहाँ हो जाएगा 2/1। ठीक है, तो क्या प्राप्त होगा, 3 दूनी 6 बटे 4 एकम 4। ठीक है, तो इसके क्रम को जो है बदलने पर हमें क्या हुआ, इसका मान भी अलग प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसका मान क्या हो जा रहा है, अलग हो जा रहा है। यहाँ पर 6/4, यहाँ पर 4/6। ठीक है, यानी कि भाग करने की संक्रिया में भाग करने की संक्रिया में जो है परिमेय संख्या क्रम विनिमय का पालन नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं पालन नहीं करता। ओके, तो आया समझ में? तो जोड़ने की अभिक्रिया में जो है परिमेय संख्या क्रम विनिमय नियम का पालन करता है और गुणा करने की संक्रिया में भी पालन करता है, लेकिन घटाने में और भाग करने में जो है क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। आया समझ में? तो ये हुआ कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय नियम। ओके, अब जो है हम साहचर्य नियम क्या होती है इसे जो है समझेंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे कि यहाँ पास लिखाया हुआ है 2 + 3 + 4 है ना, 2 के बाद कोष्टक पे क्या है 3 + 4, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम 2 + 3 जो कोष्टक के बाहर है इसे जो है हम कोष्टक के अंदर लिखेंगे, और एक जो कोष्टक के अंदर है, ठीक है, जो कोष्टक के बाहर है और एक कोष्टक के अंदर है उसे जो है हम कोष्टक के अंदर करेंगे और एक को बाहर निकालेंगे। अगर ऐसे करने पर जो आंसर है आपका समान आता है तो ये जो है आपका साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, इसे हम एक तरीके से और भी लिख सकते हैं, जैसे कि 2 + 4 इसे भी अंदर रख सकते हैं और 3 को जो है हम बाहर रख सकते हैं, तब भी जोड़ने पर कितना आएगा 9। ठीक है, तो अगर फिर भी आंसर जो है आपका समान आता है तो ये जो है आपका साहचर्य नियम कहलाता है। आया समझ में इतना? तो चलिए अब जो है देखते हैं कि पूर्ण संख्याओं में कौन कौन सी संक्रिया जो है वो साहचर्य नियम का पालन करता है और कौन कौन सी संक्रिया जो है साहचर्य नियम का पालन नहीं करता। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले देखते हैं पूर्ण संख्या का जोड़ में कि जोड़ जो है आपका साहचर्य नियम का पालन करता है या नहीं करता। तो क्या करेंगे, एक जो है आपका कोष्टक के बाहर रहेगा, जैसे कि 3 जो है कोष्टक के बाहर है, प्लस करेंगे और 2 संख्या को कोष्टक के अंदर लेंगे। ओके, जैसे कि मैं ये लिया हूं। ओके, अब देखिए इसको जोड़ने पर कितना आएगा, तो पहले कोष्टक को हल करते हैं। तो 5 और 4 9, 9 और 3 होगा 12। क्या होगा 12, तो जोड़ने पर आया 12। अब क्या करेंगे, जो कोष्टक के बाहर है, ठीक, और एक संख्या जो कोष्टक के अंदर है उसे जो है कोष्टक में लेंगे, और जो कोष्टक में एक संख्या जो बच गया है उसे जो है बाहर में लेंगे। ठीक है, अगर ये भी जो है 12 ही आएगा, इसका मतलब है कि जोड़ की संक्रिया में ये पूर्ण संख्या जो है साहचर्य नियम का पालन करता है। है समझ में? तो चलिए जोड़ते हैं, 5 और 3 8, 8 और 4 होगा 12। ठीक है, दोनों में आंसर क्या आया, दोनों में आंसर जो है 12 प्राप्त हुआ है, यानी कि ये जो पूर्ण संख्या है ये जोड़ की संक्रिया में साहचर्य नियम का पालन करता है। ओके, तो यहाँ पर जो है लिख लेता हूँ पालन करता है।
अब चलिए देखते हैं कि घटाने में जो है सहचार्य नियम का पालन करता है या नहीं करता। तो पहले क्या करेंगे, पूरे संख्या है 5 माइनस कोष्टक पे दो संख्या लेंगे, तो 3 माइनस 2 लिए हैं। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से किसी एक संख्या को जो है इसके साथ जो है कोष्टक में लिखेंगे, तो 5 माइनस 3 करते हैं और माइनस 2 को बाहर निकालिए। ठीक है, देखते हैं दोनों का आंसर जो है समान आता है या नहीं आता। तो देखिए पहले कोष्टक को जो है हल करेंगे, तो क्या होगा, इसको पहले हल कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 माइनस 3 माइनस 2 है, तो कितना आएगा, 3 माइनस 2 करने पर आएगा 1। ओके, और 5 माइनस 1 करने पर आएगा 4। तो इसका आंसर जो है आया है 4। ओके, अब इसे जो है हल करते हैं। तो पहले जो है कोष्टक को हल करते हैं, तो 5 माइनस 3 करने पर क्या आएगा, 2। ठीक है, और ये माइनस 2 करने पर क्या आएगा, 0। ठीक है, तो देखिए इसमें आंसर आया 4, इसमें आया 0। यानी कि घटाने की संक्रिया में जो है पूर्ण संख्या सहचार्य नियम का पालन नहीं करता। ओके, यहाँ पास लिखता हूँ पालन नहीं करता। ठीक है, आया समझ में। अब देखते हैं गुणा की संक्रिया में, जैसे कि 2 गुणित 3 गुणित 4। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 2 गुणित 3 जो कोष्टक के बाहर है और एक जो कोष्टक के अंदर है उसे जो है साथ में लिखेंगे कोष्टक के, और 4 को बाहर करेंगे। तो कितना होगा, 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, तो यहाँ आएगा 24। ओके, अब यहाँ देखिए 3 दूनी 6, 6 चौक 24, यानी कि दोनों में क्या हुआ, हमें 24 प्राप्त हो रहा है। यानी कि पूर्ण संख्या जो है गुणा की संक्रिया में सहचार्य नियम का पालन करता है। आया समझ में। तो क्या होगा, पालन करता है। अब देखते हैं कि पूर्ण संख्या जो है भाग करने पर सहचार्य नियम का पालन करता है या नहीं करता। ठीक है, तो 5 भागित 6 भागित 2। ठीक, अब इसे जो है लिखते हैं 5 भागित 6 भागित 2। ठीक है, अब देखिए इसे हल करने पे कितना आएगा, पहले कोष्टक को हल करते हैं, तो 6 भागित 2 है, यानी कि 6 को जो है 2 से भाग करेंगे, तो 2 तिया होगा 6, कितना आएगा 3। ठीक है, अब यहाँ होगा 5 भागित 3, 6 को 2 से भाग करने पे कितना आया 3, तो 5 को भाग करेंगे 3 से, तो क्या प्राप्त होगा, 3 एकम 3, घटाने पर आएगा 2। ठीक है, यानी कि दशमलव लगाएंगे तो आएगा 20, 3 छंग 18, यानी कि 1.6 कुछ समथिंग आएगा। ठीक है, अब इसे जो है कितना आएगा, 1.6, इसको भाग करने पर यहाँ लिखता हूँ 1.6 आया। ओके, अब जो है 5 भागित 6 भागित 2 करते हैं, तो सबसे पहले जो है कोष्टक की संख्या को भाग करते हैं, यानी कि 5 को जो है 6 से भाग करेंगे। तो देखिए 5 जो है 6 से भाग नहीं जाएगा, 0 पर जाएंगे दशमलव, जाएगा 50, 6 अट्ठे होगा 48। ओके, यहाँ बचेगा 2, दशमलव लगा तो हो जाएगा 20, तो 6 तिया 18। ओके, तो 0.88 भागित 2। ठीक, तो 0.88 को जो है 2 से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें 8×3 है, सॉरी, तो 0.83 को भाग करेंगे 2 से, तो क्या प्राप्त होगा, 2 शून्य 0 के बाद लगेगा दशमलव। ठीक है, आ जाएगा 8, 2 चौक 8। ओके, उठाएंगे 3, 2 एकम 2, तो यहाँ जो है 0.41 जो है हमें प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि दोनों का भाग क्या है, सेम नहीं आ रहा है, यानी कि भाग की संक्रिया में पूर्ण संख्या सहचार्य नियम का पालन नहीं करता। आया समझ में। क्या लिखते हैं, पालन नहीं करता। अब लिखते हैं पूर्णांक संख्या। ओके, तो देखिए पूर्णांक संख्या जो है जोड़ में सहचार्य नियम का पालन करता है या नहीं करता, उसे जो है देखते हैं। तो देखिए -3, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से भी। ठीक है, तो चलिए दोनों को हल करके देखते हैं। इसको हल करने पे क्या आएगा, इसे हल करने पर आएगा -3, 4 और 2 क्या होगा 6, तो -3 + 6 यानी कि क्या आएगा 3। ठीक है, यहाँ उत्तर आएगा 3। ओके, अब इसे जो है हल करते हैं, तो -3 + 4 क्या होगा 1 आएगा, और 1 + 2 कितना आएगा 3, यानी कि दोनों में आंसर क्या आ रहा है, दोनों में आंसर जो है समान आ रहा है। यानी कि पूर्ण संख्या भी जो है जोड़ने की संक्रिया में सहचार्य नियम का पालन करता है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं पालन करता है। आ रहा है समझ में। अब चलिए देखते हैं कि घटाने में जो है घटाने की संक्रिया में पूर्णांक संख्या सहचार्य नियम का पालन करता है या नहीं करता। ठीक है, हम लिए हैं 6 - 9 - 5, इसको हल करने पे कितना आएगा, 6 - 9 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 4।
और 6 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा 2। ठीक है, यानी कि इसका आंसर आएगा 2। ओके, अब जो है इसे करते हैं 6 - 9 - 2, तो कितना आएगा? 6 में से 9 घटाएंगे तो होगा -3 और -2, तो ये होगा -5। क्या हुआ? -5। यानी कि दोनों में जो है समान उत्तर प्राप्त नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि पूर्णांक संख्या जो है घटाने की संक्रिया में साहचर्य नियम का पालन नहीं करता है। समझ में? तो यहाँ लिखते हैं पालन नहीं करता। चलिए यहाँ पास है 2 गुणित 7 गुणित -3। ठीक है, इसे जो है हल करते हैं तो क्या आएगा? 2 गुणित 7 या 21, यानी कि -21 हो जाएगा क्योंकि माइनस है। तो 21 दूनी क्या होगा? 42, तो -42, तो क्या होगा? -42। ठीक है, तो इसको जो है गुणा करने पे क्या प्राप्त हुआ? -42 प्राप्त हुआ। ठीक, अब चलिए इसको जो है चेंज करते हैं, 2 गुणित 7 गुणित -3 करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 7 दूनी 14 गुणित -3, यानी कितना आएगा? 14 तिया 42, -42। ठीक है, तो दोनों में क्या आ रहा है? आंसर जो है -42 आ रहा है दोनों में। यानी कि गुणा की संक्रिया में जो है पूर्णांक संख्या साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, यहाँ लिखते हैं पालन करता है। आया समझ में? अब आगे जो है भाग देखते हैं, तो देखिए। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है? 10 भागित -5 भागित 2, इसको हल करने पे कितना आएगा? तो पहले जो है 5 को 2 से भाग कर देते हैं, -5 को 2 से भाग कर देते हैं, तो माइनस आएगा 2 दूनी 4। ठीक है, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? -5 है, भागी 2 से क्या होगा? 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ आएगा 1 दशमलव लगाएंगे तो 0 2 पंचे 10, यानी कि -2.5 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? -2.5। ओके, तो 10 भागित 2.5 यहाँ माइनस में। ठीक, तो अगर 10 को जो है 2.5 से भाग करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें जो है 4 प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? 4 -4, क्योंकि इसमें लगा है माइनस, तो हमें जो है -4 प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए इसे जो है 10 भागित -5 भागित 2 करते हैं तो क्या प्राप्त होगा? -5 से 10 को भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? -2। ठीक है, और -2 को 2 से भाग करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? -1, यानी कि इसमें हो रहा है -4 और इसमें -1, यानी कि भाग की संक्रिया में जो है पूर्णांक संख्या साहचर्य नियम का पालन नहीं करता। इसमें क्या आएगा? पालन नहीं करता। ओके, तो पूर्णांक संख्या जो है जोड़ की संक्रिया में और गुणा की संक्रिया में साहचर्य नियम का पालन करता है, और घटाव और भाग की संक्रिया में जो है साहचर्य नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, अब देखते हैं परिमेय संख्या कि परिमेय संख्या जो है किन किन संक्रियाओं में साहचर्य नियम का पालन करता है और किन किन संक्रियाओं में साहचर्य नियम का पालन नहीं करता। ओके, तो सबसे पहले जो है देखते हैं जोड़ में। तो देखिए 1/2 प्लस 1/2/2 प्लस 3/2। ठीक है, इसे जो है जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होगा? 1/2 प्लस 3 और 2 होगा 5, 5/2। ठीक, 5/2 और 1/2 को जोड़ने पर क्या आएगा? 5 और 1 6, तो होगा 6/2। क्या आया? 6/2। ओके, चलिए अब इसके जो है क्रम को चेंज कर देते हैं। अब इसे जो है इस प्रकार से लिखते हैं। अब देखिए इसे जो है आपस में जोड़ते हैं तो क्या होगा? 2 और 1 3, तो यह होगा 3/2 प्लस 3/2। तो क्या प्राप्त होगा? 3 और 3 6/2। क्या प्राप्त होगा? 6/2। तो इसमें भी जो है 6/2 प्राप्त हुआ और यहाँ भी जो है 6/2 प्राप्त हुआ। यानी कि जोड़ की संक्रिया में जो है परिमेय संख्या साहचर्य नियम का पालन करता है। ठीक है, आया समझ में? यहाँ लिखते हैं पालन करता है। अब चलिए देखते हैं कि घटाने में जो है साहचर्य नियम का पालन करता है या नहीं करता। देखिए 3/2 माइनस 5/2 माइनस 4/2। ठीक है, इसको हल करते हैं, क्या प्राप्त होगा? तो 3/2 माइनस 5 में से 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 1/2 आएगा। कितना आएगा? 1/2। अब 3/2 में से 1/2 घटाएंगे तो क्या बचेगा? यहाँ बचेगा 2/2। क्या आएगा? 2/2। ठीक है, अब इसे जो है 3/2 माइनस 5/2 और माइनस 4/2 करते हैं। अब देखिए क्या प्राप्त होगा। 3 में से 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? -2।
4/2। ओके, अब यहाँ है -4/2, तो क्या प्राप्त होगा? -6/2। तो आंसर क्या हो रहा है? आंसर जो है अलग अलग आ रहा है, यानी कि घटाने की संक्रिया में सहचार्य नियम का पालन नहीं करता। ठीक है, तो परिमेय संख्या भी जो है घटाने की संक्रिया में सहचार्य नियम का पालन नहीं करता। ठीक, आया समझ में? अब जो है गुणा में देखते हैं कि सहचार्य नियम का पालन करता है या नहीं करता। तो 1/2 गुणित 3/2 गुणित 4/2। तो देखिए क्या प्राप्त होगा? अंश का गुणा अंश से होगा, हर का गुणा हर से होगा। तो पहले जो है कोष्टक को सॉल्व करते हैं। तो 1/2 गुणित 4 × 12/4। ठीक है, और इसका जो है आपस में गुणा होगा तो क्या प्राप्त होगा? 12 × 12 और 4 दूनी 8, यानी कि 12/8 जो है प्राप्त होगा। ठीक, आया समझ में? अब देखिए कितना आएगा। तो 3 × 3। ठीक है, अब जो है यहाँ पर इसको चेंज कर दिए हैं। तो पहले कोष्टक सॉल्व करेंगे। तो 3 × 3/4, ओके, इंटू 4/2। तो क्या प्राप्त होगा? 4 × 12/4 दूनी 8। तो यहाँ भी क्या है? 12/8, यहाँ भी क्या है? 12/8। यानी कि गुणा की संक्रिया में परिमेय संख्या भी सहचार्य नियम का पालन करता है। ओके, इसे जो है हल करते हैं और देखते हैं कि ये आंसर सही आता है कि नहीं। तो पहले क्या करेंगे? पहले कोष्टक को जो है सॉल्व करेंगे। तो 1/2 भागित 4/3 करने पर क्या आएगा? 1/2 गुणित 3/4, है ना? तो क्या होगा? 3 × 3 4 दूनी 8। ओके, तो 2/3 भागित क्या होगा? 3/8। ठीक है, अब इसको जो है भाग करने पे क्या प्राप्त होगा? 2/3 गुणित 8/3। ठीक है, तो कितना आएगा? 8 दूनी 16/3 × 9। तो आंसर आएगा 16/9। कितना आएगा? 16/9। ठीक है, ठीक। अब जो है 2/3 भागित 1/2 भागित 4/8 करते हैं। ठीक है, तो चलिए से पहले भाग करते हैं। तो क्या होगा? 2/3 इंटू 2/1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हल करने पे कितना आएगा? 2 × 2 3 × 3 2/3 आएगा। ठीक है, तो 2/3 भागित 4/8। ओके, इसको हल करने पे क्या प्राप्त होगा? 2/3 गुणित 8/4। ठीक है, तो 2 × 2 2 × 8। ठीक है, सॉरी 2 × 2 2 दूनी 4। तो क्या प्राप्त हुआ? 8/3 दूनी 6, 8/6 प्राप्त हुआ। ओके, यहाँ पास क्या है? 8/6 और यहाँ क्या है? 16/9। तो दोनों में आंसर क्या है? दोनों में आंसर जो है अलग अलग आ रहा है, यानी कि भाग की संक्रिया में परिमेय संख्या जो है सहचार्य नियम का पालन नहीं करता। आया समझ में? तो क्या होगा? पालन नहीं करता। ओके, तो परिमेय संख्या भी जो है जोड़ने की संक्रिया में और गुणा करने की संक्रिया में सहचार्य नियम का पालन करता है। घटाने और भाग करने की संक्रिया में जो है सहचार्य नियम का पालन नहीं करता। आया समझ में? तो इसे जो है ध्यान में रखिए। ओके, तो इन सारे संक्रियाओं को जो है ध्यान में रखिए कि कौन सी संख्या जो है कौन कौन सी संक्रिया में किस किस नियम का पालन करता है। तो इस वीडियो को भी बार बार देखिए और समझिए कि कौन कौन सी संख्या किस किस संक्रिया को संवर्त नियम, क्रम विनिमय नियम और सहचार्य नियम में से किस किस को जो है फॉलो करता है और किस किस का पालन नहीं करता। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।